हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। और आपकी ही रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को हम लेकर आ रहे हैं जिसमें स्किन की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया है, जिसका नाम है अर्टिकेरिया। अब इसमें इलाज के साथ मरीज दो तीन चीज़ें और पूछता है। एक तो जड़ से इलाज का पूछता है, परमानेंट क्योर का। तो अर्टिकेरिया, स्पेशली क्रॉनिक अर्टिकेरिया, एक आपका अंदरूनी प्रॉब्लम है जो आपके इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से स्टार्ट हुआ है। वो एक प्रवृत्ति है आपकी चमड़ी की जो जड़ से नहीं मिट सकती है। तो फिर इलाज क्यों लेना है? इलाज लेना इसलिए है क्योंकि अगर वो होती रहेगी तो वो आपके डेली रूटीन में, आपके वर्क में, आपके स्लीप में आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करेगी। तो इलाज लेकर के अपने को उसको ठीक रखना होता है। रेगुलर इलाज लेने से वो खत्म भी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक होने के बाद में वो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद वापस नहीं हो सकती है। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है जो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा ना हो, नहीं होने की संभावना हो। जिसके संभावना हमेशा रहती है, तो वो प्रवृत्ति है वो दोबारा एक्टिवेट हो सकती है कभी भी। आपकी जो एक्यूट अर्टिकेरिया है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया है वो पूरा ठीक होने के बाद दोबारा रिकरेंस हो सकती है। लेकिन दोबारा कब होएगा, कितने दिन में होएगा, कैसा होएगा, किस सीवियरिटी का होएगा, वो अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। उसके लिए कोई तरीका नहीं होता। तो उस टेंशन में आप अपनी करंट जो सिचुएशन है उसको और खराब ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जड़ से इलाज नहीं होता है तो आप इलाज लेना ही प्रेफर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसा ना करें, उसमें बीमारी और स्ट्रांग होती जाती है, वो प्रवृत्ति और स्ट्रांग होती जाती है। किसी भी बीमारी में कोई भी जो इलाज है वो जड़ से इलाज करने के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक बार ठीक होने के बाद दोबारा वो परेशानी ना हो। अगर इन्फेक्शन है तो एक बार ठीक होने के बाद दोबारा लग सकता है। जैसे अपने को हर साल 2 या 3 बार साल में सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, कोविड अभी रिसेंट एग्जाम्पल था, लोगों को बार बार हुआ, वो वैसे ही हो सकता है। इन्फेक्शन के अलावा अगर कोई अंदरूनी परेशानी है, एक बार ठीक हो गई है तो दोबारा फिर से डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसा कहना कि जड़ से इलाज संभव है, ये गलत है। किसी भी पैथी में कोई भी अगर इस तरह का कुछ गारंटी वाला वर्ड यूज कर रहा है या कुछ ऐसा बोल रहा है तो वो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कभी भी सिस्टम पूरी तरह से ठीक भी अगर हो गया ना, तो वो जैसे पहले डिस्टर्ब हुआ था वैसे दोबारा भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिर कई लोग पूछते हैं फिर इलाज लेने का फायदा क्या है? तो इलाज इसलिए लेना है कि अपने को जो दवाइयाँ जो भी हैं वो एक तो मिनिमम लेवल पर आ जाए, अपने बीमारी कंट्रोल रहे आपकी, और बीच बीच में कोशिश ये हो कि वो दवाई भी छूट जाए। आपको एक मेडिसिन फ्री पीरियड मिल जाए जिसमें आपको बीमारी भी नहीं हो, दवाई की भी जरूरत नहीं हो। फिर एक बार ठीक होने के बाद सपोज 4-5 साल बाद की कोई मरीज आते हैं कि 10 साल पहले हुई थी अब वापस स्टार्ट हुई है, 5 साल पहले हुई थी अब वापस स्टार्ट हुई है। तो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, वो पॉसिबल है, वो संभव हो सकता है। वो तो उसके लिए जब होती है, जब होते ही ट्रीटमेंट लेना है। कुछ पेशेंट्स हैं वो पैथी के रिगार्डिंग क्वेरी करते हैं कि एलोपैथिक लेना चाहिए, आयुर्वेदिक लेना चाहिए, होम्योपैथिक लेना चाहिए, कुछ और। तो ये कंप्लीटली आप पे निर्भर करता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर आपने अच्छे खासे तरीके से अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से एलोपैथिक मेडिसिन कर ली है और फिर भी नहीं ठीक है तो आप दूसरा पैथी ट्राई कर सकते हैं। या फिर आपको नया नया शुरू हुआ है, आप एक बार दूसरा पैथी ट्राई करके देखना चाहते हैं पहले एलोपैथी स्टार्ट करने से पहले, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बीमारी का नेचर चेंज नहीं होगा, बीमारी की प्रवृत्ति चेंज नहीं होगी, जो बीमारी के फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से कोई जड़ से इलाज होगा, वहां पर भी ठीक है, हो ठीक हो सकता है। लेकिन ये वर्ड यूज करना है कि जड़ से खत्म हो गई, वो संभव नहीं। पैथी चूज करने में पेशेंट का फैक्टर ज्यादा डिपेंड करता है। एलोपैथिक डॉक्टर हमेशा एलोपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा और दूसरी पैथी का डॉक्टर दूसरी पैथी को प्रिफर करेगा। ये जो अर्टिकेरिया है या फिर जैसे सोराइसिस है, सफेद दाग है, या एलोपेशिया एरिएटा है, जब जो अंदरूनी बीमारियां और दूसरी एलर्जी हैं, ये जैसे थायराइड होता है, जैसे गठिया होती है, जैसे और दूसरी डायबिटीज टाइप 2 होता है ऑटोइम्यून की वजह से, तो ये जैसे वो जड़ से खत्म नहीं हो सकती वैसे ही ये बीमारियां भी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। उल्टा यहाँ स्किन में आपको ये फायदा है कि अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो बीच बीच में आपको दवाइयां बंद हो जाती हैं। उनकी तरह रेगुलर लेते रहने की जरूरत नहीं। थायराइड ठीक हो जाता है फिर भी आगे मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप ठीक हो गए हो, हम मेडिसिन ब्रेक करके देखते हैं, छूट गई है और बंद है। अब अर्टिकेरिया एक आपके इम्यून सिस्टम के हाइपर रिएक्टिविटी का नतीजा होता है। तो इसमें ये होता है कि जिसको अर्टिकेरिया होता है उसको और दूसरी तरह के स्किन के एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
या फिर जिसको ऑलरेडी स्किन की दूसरी तरह की एलर्जीज हैं उनको अर्टिकेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। जिन मरीजों में ऑलरेडी दूसरी तरह की एलर्जीज होती हैं, अस्थमा हो गई या स्किन की दूसरी एलर्जी हो गई और उनको अर्टिकेरिया भी हो रहा है, तो वहां ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को इंडिकेट करता है। जब मल्टीपल ऑटो इम्यून डिजीज किसी पेशेंट में रहती है तो वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को इंडिकेट करती है।